Hello everyone, welcome back to Begin Academy. So today we are back with an important video with a very important topic for your examinations. It's from chemistry और ये काफी ही ज्यादा conceptual और critical concept है, ठीक है? Organic chemistry as we call it, carbon and its compounds. We will go ahead and see the basics of the whole chapter and we'll see that what are the concepts that you need to know to make sure that you ace the exam. Let's start, ठीक है? See, before we go, we must know that what is valency. देखो, going by the basic and layman's term, इलेक्ट्रॉन में शेल्स होते हैं, जिसमें एटम्स में शेल्स होते हैं, which contain electrons. ठीक है? अब फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक एट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लास्ट शेल में देर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है? अब ऑक्टेट पूरा करने के लिए यू नीड 8 एंड ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन 2 बाहर से ले लेता है एंड कंप्लीट्स द ऑक्टेट. Hence, oxygen's valency is 2. Talking about sodium, सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा होता है, वो एक एक्स्ट्रा निकाल देगा, उसको उसका ऑक्टेट मिल जाएगा. सोडियम का वैलेंसी होता है 1. ठीक है? नाउ कार्बन, द थिंग विथ कार्बन इज दैट कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल. मतलब 8 का एकदम आधा, एग्जैक्ट हाफ ऑफ इट. अब कार्बन के साथ दिक्कत क्या होता है कि कार्बन या तो 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है. दोनों ऑप्शन ही उसके पास है. मतलब प्रॉब्लम हियर इज दैट both of the things are not feasible. Why? Because 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर वो बाहर से लेगा, then carbon will get a negative charge of -4. but nucleus में जो number of protons है, they will तो not change. And because of this extra 4 इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज का एक डिसबैलेंस होता है, this is a huge disbalance. और ये चार्ज डिसबैलेंस मेंटेन करना काफी मुश्किल है. सो 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेना नॉट पॉसिबल. दूसरा पॉसिबिलिटी, कार्बन अगर चाहे तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर फेंक सकता है, बट टू थ्रो एन इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द शेल रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी. एक को ही निकालने में काफी एनर्जी लगता है, तो 4 को निकालने में तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगा. एंड हेंस गिविंग अवे 4 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली इज आल्सो नॉट पॉसिबल, because that would require a huge amount of energy, and hence losing 4 electrons is also cancelled out. इसका मतलब क्या है? क्या कार्बन कभी भी अपना ऑक्टेट फॉर्म नहीं कर सकता कि पूरी दुनिया सारे एलिमेंट्स मौज मारे, सब अपना 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट पूरा कर ले और मैं बेघर रह जाऊं? ये तो नहीं होगा ना. तो कार्बन क्या करता है? मान लो कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है? दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज अ लुईस डॉट स्ट्रक्चर. ठीक है? कार्बन के आसपास देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है? मान लो 4 हाइड्रोजन आए, मान लो 4 हाइड्रोजन आ गए. ठीक है? ऑल दिस हाइड्रोजन्स हैव 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा. ठीक है? तो जैसे यहाँ पे आता है, होता क्या है, ये कार्बन इसके साथ शेयर कर लेगा इलेक्ट्रॉन्स. हाइड्रोजन को वो इलेक्ट्रॉन देगा भी नहीं, हाइड्रोजन से वो इलेक्ट्रॉन लेगा भी नहीं, वो शेयर कर लेगा. बेसिकली अब देखो क्या होता है, हाइड्रोजन के 2 हो गए, ऑल हाइड्रोजन से 2 2, और कार्बन का शेयर करके कितना हो गया? 2 2 2 2, टोटल 8. तो व्हाट इज हैपनिंग? कार्बन इज नाइदर गिविंग द इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली नॉर इज कार्बन टेकिंग द इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली. कार्बन इज शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स. तो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके जो बॉन्ड फॉर्म होता है इन दोनों के बीच में, this kind of a bond is known as a covalent bond, which is formed by sharing of electrons. Electrovalent bond या ionic bond क्या होता है? When the electrons are completely given away or the electrons are completely taken away, then we have the electrovalent bond or the ionic bond. But here, on the contrary, covalent bonds are formed when there is a sharing of electrons rather than a given. ठीक है?
एंड ये जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, these compounds are known as organic compounds. अब कार्बन इतना इजीली कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म कैसे कर लेता है? बिकॉज ऑफ टू रीजंस, टेट्रावैलेंसी एंड कैटिनेशन. टेट्रा मींस फोर, वैलेंसी मींस वैलेंसी. कार्बन हैज अ वैलेंसी ऑफ 4 एंड हेंस कार्बन चार कोवेलेंट बॉन्ड्स बना पाएगा. कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स बाहर से शेयर करने हैं, तो वो 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बना सकता है. सो इट इज वेरी इजी फॉर कार्बन टू मेक कोवेलेंट बॉन्ड्स. सेकेंड थिंग, कैटिनेशन. कैटिनेशन का मतलब होता है कि कार्बन लॉन्ग चेन्स बना सकता है. आप एक मोती के साथ बहुत सारे मोती ऐड करते जाओगे, इट विल मेक अ होल चेन ऑफ अ पर्ल नेकलेस. सिमिलरली कार्बन कैन फॉर्म अ वेरी लॉन्ग चेन एंड ऑल्सो लॉन्ग रिंग्स. एक के साथ एक कार्बन ज्वाइन होते होते या तो चेन बना लेगा या रिंग जैसा स्ट्रक्चर बना लेगा, enclosed structure. This property is known as catenation. And because of these two properties, tetravalency and catenation, because of these two properties, carbon is known as a versatile element. Why versatile? क्योंकि ये कैसे भी चेन बना सकता है, किसी भी शेप का चेन या रिंग बना सकता है, किसी भी एलिमेंट के साथ कंपाउंड बना लेगा, ये इजीली बना लेगा. ठीक है, दैट इज व्हाई इट्स versatile because of these two properties, tetravalency and catenation. Now कार्बन हमारे दुनिया में इट एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स. ठीक है, कार्बन एग्जिस्ट इन आवर वर्ल्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स, अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है कार्बन. ठीक है, और ये जो अलग अलग फॉर्म्स है कार्बन के, इन विच कार्बन एग्जिस्ट, दीज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन आर नोन एज एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन. ठीक है, सम एग्जांपल्स आर डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरिन्स. नाउ यू विल थिंक कि सर कार्बन के ये अलग अलग एलोट्रोप्स क्यों है जबकि है तो सब कार्बन ही. इट इज सिंपली बिकॉज ऑफ टू थिंग्स. उसमें जो इन एलोट्रोप्स में कार्बन का जो अरेंजमेंट होता है, द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन इज डिफरेंट. इन डायमंड एज यू कैन सी, कार्बन एक टेट्राहेड्रल शेप में अरेंज होते हैं. ग्रेफाइट में कार्बन एक लेयर वाइज शेप में अरेंज होते हैं. एंड फुलरिन्स में द कार्बन आर अरेंज्ड इन द शेप ऑफ अ हॉलो फुटबॉल, अ स्फीयर. ठीक है, तो just because of the difference in the shape of the different allotropes, just because of the difference of arrangement of carbon in the different allotropes, इसी कारण की वजह से इन allotropes का प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होता है. जैसे डायमंड इज वेरी हार्ड, ग्रेफाइट ऑन दी अदर हैंड इज वेरी सॉफ्ट, यू कैन कट ग्रेफाइट विद अ नाइफ. डायमंड कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट ग्रेफाइट कैन इजीली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, कार्बन अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, नोन एज एलोट्रोप्स. एंड इन एलोट्रोप्स का प्रॉपर्टीज अलग क्यों हो जा रहा है? क्योंकि इन बोथ केसेस द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन इज कंप्लीटली डिफरेंट. नाउ let's come to hydrocarbons. What are hydrocarbons? कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर जो कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, these compounds are known as hydrocarbons. Now hydrocarbons are of two types. Hydrocarbons are of two types: saturated and unsaturated. अगर हाइड्रोकार्बन में कार्बन्स के बीच में बस सिंगल बॉन्ड हुआ, इफ द कार्बन्स आर बॉन्डेड लाइक दिस, single bonds, then because I made the Lewis-Strauss structure, remember? इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी बना सकते हैं, समथिंग लाइक दिस. ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी बना सकते हैं. दिस काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर इज नोन एज अ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी बना सकते हैं. अब देखो यहाँ पे कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड्स फॉर्म कर रहे हैं. सो हाइड्रोकार्बन्स व्हिच हैव ओनली सिंगल बॉन्ड्स, दे कम अंडर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. और अगर ऐसा कोई हाइड्रोकार्बन है जिसमें ऐसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है,
एलिमेंट्स जिसमें कार्बन फॉर्म्स डबल सॉरी कंपाउंड्स इन विच कार्बन फॉर्म्स डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स, दोज हाइड्रोकार्बन्स आर नोन एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है। अब विद इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यू हैव द एल्केन्स। एल्केन्स के नाम के एंड में यू हैव द सफिक्स ANE, एन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, so on and so forth. These are all alkanes. ठीक है। अगर एक कार्बन हुआ देन वी यूज द प्रीफिक्स मिथ, दो कार्बन हुआ तो इथ, थ्री हुआ तो प्रोप, चार हुआ तो ब्यूट, एंड पांच ऑनवर्ड्स इज नॉर्मल पेंट, हेक्स, हेप्ट, इट्स अकॉर्डिंग टू द नंबर। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इथेन, इथ मींस टू कार्बन्स। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर होगा, सारे सिंगल बॉन्ड्स। एंड एल्केन्स हैव अ जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। जैसे फॉर एग्जांपल इथेन, द जनरल फॉर्मूला इज CnH2n+2, राइट। n का वैल्यू फॉर इथेन n is 2, we have two carbons, so C2H2 into 2 plus 2, 2 into 2 4, 4 plus 2 6, you get C2H6। अब यहां देखो कितने हैं कार्बन, C2 1 2 3 4 5 6 8 6। एज यू कैन सी एल्केन्स का एक जनरल फॉर्मूला होता है C2CnH2n+2। नाउ coming to unsaturated hydrocarbons, under unsaturated hydrocarbons you have two things, alkenes and alkynes। ठीक है। एल्कीन्स के नाम के एंड में EN ही आता है, इन, मीथीन, सॉरी मीथीन इज नॉट पॉसिबल, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, सो ऑन एंड सो। जैसे इथीन, दो कार्बन, एल्कीन है तो डबल बॉन्ड होगा, alkenes have double bonds, alkynes have triple bonds, and as I said double bond or triple bond come under unsaturated hydrocarbons, that is why alkenes and alkynes come under unsaturated hydrocarbons। alkanes जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है they come under saturated hydrocarbons। डबल बॉन्ड दे दिया, एल्कीन है। अब कार्बन के चार बॉन्ड्स होते हैं, इस कार्बन के दो बॉन्ड ऑलरेडी हो गए, दो बॉन्ड्स बचे हैं, इस कार्बन के भी दो बॉन्ड हो गए, दो बॉन्ड्स बचे हैं, so the we are getting C2H4 1 2 3 4। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला हो गया CnH2n। आप वेरीफाई कर सकते हो, n की जगह 2 डाल दो, H2n 2 into 2 4 C2H4। ठीक है। नाउ कमिंग टू एल्काइंस, कमिंग टू एल्काइंस। ठीक है। एल्काइंस हैव ट्रिपल बॉन्ड्स, तो तीन बॉन्ड दे दिया, इथाइन बना रहे हैं हम लोग। एल्काइंस के एंड में यू हैव द सफिक्स YNE, आइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। दो सी, एल्काइन है, तीन बॉन्ड डाल दिया। अब कार्बन के चार बॉन्ड्स होते हैं, दिस कार्बन हैज गिवन थ्री बॉन्ड्स, ही हैज वन बॉन्ड लेफ्ट, दिस कार्बन हैज गिवन थ्री बॉन्ड्स, ही हैज वन बॉन्ड लेफ्ट टू। इसमें H अगर डाल देंगे एंड व्हाट आर वी गेटिंग, C2H2। फॉर्मूला में डाल के देखो, एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ठीक है। n का वैल्यू डाल के देखो 2, C2H2 into 2 4 minus 2 2, C2H2। ठीक है। नाउ I will teach you what are the steps in making the structure of a hydrocarbon। मान लो तुमको बनाने दिया प्रोपेन का स्ट्रक्चर, प्रोपेन, प्रोपेन। नाउ देयर आर टू कंपोनेंट्स हियर, फर्स्ट यू हैव प्रोप, प्रोप मतलब तीन कार्बन है, as I said, and एन मतलब you have only single bonds, it is an alkane। आपको डबल बॉन्ड नहीं देना है,
बस सिंगल बॉन्ड देना है, ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं देना। अब 3 कार्बन है, फर्स्ट स्टेप तीनों कार्बन्स को ड्रॉ करो। यू मेक 3 कार्बन्स, जॉइन ऑल द कार्बन्स, जॉइन कर दिया। अब बाकी खाली बॉन्ड्स बनाओ कार्बन। इस कार्बन का एक बॉन्ड हो गया, इसके 3 बॉन्ड खाली। इस कार्बन के 2 बॉन्ड्स हो गए, 4 में से 2 गए, 2 बॉन्ड खाली। इस कार्बन का एक बॉन्ड गया, इसका भी 3 बॉन्ड खाली। ठीक है, अब जो बॉन्ड्स खाली रह गए उनमें यू फिल देम अप विथ हाइड्रोजन and you get the structure. Ab you can write it in some other way also. So sorry. You can write it like this. Look at this. This is CH3. So CH3. This is CH2. C2H CH2. This is CH3. You can write it like this also. ठीक है? These structures are known as structural formula. और अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगी C3 H1 2 3 4 5 6 7 8 H8. This thing is known as the molecular formula. ठीक है? Before this, let's have a look at homologous series. What are homologous series? What is the homologous series? If we look here carefully, say you have methane, CH4. After methane, you have 2 carbons, ethane. Then you have propane, butane, and so on and so forth. ठीक है, अभी अगर आप इस सीरीज में देखोगे, इन एल्केन्स के सीरीज में इन दोनों के बीच में कितने कार्बन का डिफरेंस है? C2 और C1 के बीच में देयर इज 1 कार्बन मोर हियर। ठीक है, एंड हाइड्रोजन कितना इंक्रीज हुआ? हाइड्रोजन 4 से 6 हो गया, हाइड्रोजन में 2 का इंक्रीज है। अगेन लुक हियर, C2 से C3 हुआ, you have 1 carbon 1 C extra, H6 से H8 हो गया, you have 2 hydrogens extra. Again there is an increase by CH2. Similarly here, again there is an increase by CH2. So homologous series में क्या हो रहा है? ठीक है, कि ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है उसका सीरीज आगे बढ़ता जा रहा है, एंड बिटवीन 2 सक्सेसिव कंपाउंड्स, 2 कंसेक्यूटिव कंपाउंड्स के बीच में कितना का डिफरेंस है? CH2, एक C बढ़ जाता है, उसके साथ 2 हाइड्रोजन बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब होमोलोगस सीरीज में अगर आप देखोगे, उनका केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होता, देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, देयर रिएक्शंस, मतलब जैसे ये एल्केन्स का होमोलोगस सीरीज है। अब एल्केन्स के होमोलोगस सीरीज में, एल्केन्स के होमोलोगस सीरीज में इसमें कोई चेंज आएगा नहीं, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर एल्केन्स, वेदर मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ऑल ऑफ देम आर एल्केन्स, एंड सिंस ऑल ऑफ देम आर एल्केन्स, सारे सबका केमिकल प्रॉपर्टी सेम ही होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी अलग क्यों होता है? बिकॉज सी, कंपाउंड्स का मेल्टिंग एंड इवेपोरेशन तभी होता है जब उसके बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं। ठीक है, एंड वी नो मेल्टिंग पॉइंट एंड इवेपोरेशन पॉइंट, दीज आर यू नो फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब अगर तुम देखोगे मीथेन में बॉन्ड्स कम है, एक कार्बन है 4 हाइड्रोजन है, बात खत्म। अगर मैं अब इथेन पे आ जाऊं, इथेन पे आते ही 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन हो जाते, नंबर ऑफ बॉन्ड्स आर इंक्रीजिंग। तो कम बॉन्ड्स का टूटना ज्यादा बॉन्ड्स के टूटने से इजी है, और बॉन्ड जितना इजीली टूटेगा वो मेल्ट भी उतना ज्यादा होगा, या इवेपोरेट भी उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो these temperatures, these physical properties, they will differ in the homologous series. कि जो एक कार्बन का हाइड्रोकार्बन है उसका मेल्टिंग पॉइंट एक 10 कार्बन के हाइड्रोकार्बन से कम होगा, बट इफ आई लुक एट द केमिकल प्रॉपर्टीज, वो सारे एल्केन्स के लिए सेम ही रहेगा। नाउ कमिंग टू नोमेनक्लेचर ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नोमेनक्लेचर मतलब किसी चीज का नाम है, नामकरण। नाउ द सिस्टम ऑफ रूल्स which is used to name organic compounds is called the
IUPAC नेमिंग रूल्स, IUPAC नेमिंग रूल्स। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कुछ नेम के रूल्स होते हैं कि मान लो कार्बन का जो चेन है वो दो ब्रांचेस में बढ़ जाता है। ठीक है, उस टाइम पे जो दो ब्रांचेस में से जो लंबा वाला ब्रांच का चेन होगा आप उसका नेमिंग करो। दूसरा कि जब भी आप नेमिंग करोगे कि मान लो चार कार्बन है और चारों में से किसी एक में एक एक्स्ट्रा ग्रुप लगाया हुआ है, उसका नंबरिंग हमेशा कम होना चाहिए, उसके नंबरिंग में उसको प्रायोरिटी मिलना चाहिए। एंड यू यूज प्रीफिक्सेस बेस्ड ऑन द नेम। ठीक है, जैसे एक कार्बन के लिए मिथ, टू कार्बन के लिए इथ्स, तीन कार्बन के लिए प्रोप, सो ऑन एंड सो फोर्थ। नाउ कमिंग टू फंक्शनल ग्रुप्स। व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप्स? ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल मान लो ये मीथेन है। ठीक है, मैं यहां क्या करूंगा, मैं यहां पे एक हाइड्रोजन को हटा दूंगा। हटा के मैं यहां पे फॉर एग्जांपल डाल देता हूं OH। इससे क्या हो रहा है कि मैंने हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे एक हाइड्रोक्साइड ग्रुप डाल दिया। इसके वजह से क्या होगा, अब इस पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन में कुछ कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस करने का क्षमता आ जाएगा। इट विल गेट सम न्यू फंक्शन एंड बिकॉज ऑफ दिस ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है दिस वर्क्स लाइक अ फंक्शनल ग्रुप, जो बेसिकली एक हाइड्रोजन को हटा के हाइड्रोकार्बन में चिपक जा रहा है एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज गिविंग सम काइंड ऑफ स्पेशल फंक्शन और स्पेशल केमिकल प्रॉपर्टी टू दिस पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन। अब फंक्शनल ग्रुप्स हमें कौन से जानने हैं? सबसे पहला है एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल में क्या होगा, एज आई ऑलरेडी मेड इट हियर, एल्कोहल में यू हैव OH ग्रुप। मान लो ये इथेन है, इथेन से हमने एक हाइड्रोजन को हटा दिया, एक हाइड्रोजन को हटा दिया एंड वी पुट अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप हियर। ठीक है, ये बन गया एक एल्कोहल। व्हाट इज द ग्रुप एडेड हियर, अ हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप। नोमेनक्लेचर कैसे होता है, नाम के एंड में यू हैव OL और ओल। मिथानोल, इथानॉल, प्रोपानॉल, OL, ओल। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एल्डिहाइड्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या होता है, अब देखिए एल्डिहाइड्स में यू यूज द सफिक्स एल, मिथानेल, प्रोपानेल, ब्यूटानेल, पेंटानेल, and in ketone you use ON, ओन, प्रोपानोन, ब्यूटानोन, हेक्सानोन। ठीक है, सो नाउ लेट्स लुक हियर, दोनों में फर्क क्या होता है? इसमें भी यू, इसमें द ग्रुप दैट यू ऐड इज ऑक्सीजन, यहां पे भी द ग्रुप दैट यू ऐड इज एन ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखो एल्डिहाइड में क्या है, मान लो यू हैव, मान लो यू हैव ब्यूटेन, से एग्जांपल यू हैव ब्यूटेन। ठीक है, फॉर एग्जांपल यू हैव ब्यूटेन। अगर अभी मैं ब्यूटेन में, अगर अभी मैं ब्यूटेन में, ये लास्ट का कार्बन को देखो, मैंने यहां से दो हाइड्रोजन हटा दिए तो इसके दो बॉन्ड्स बच गए। इन दोनों बॉन्ड्स को मैं एक ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बना दूं। क्यों ऑक्सीजन डबल बॉन्ड क्यों बनाता है, क्योंकि ऑक्सीजन को चाहिए दो इलेक्ट्रॉन्स का जरूरत। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड इसलिए बनाता है क्योंकि हाइड्रोजन को एक ही इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो मैंने कहाँ पे रखा ऑक्सीजन को, आई केप्ट इट एट द एज, मतलब एक्सट्रीम एंड्स के दो कार्बन में से किसी एक में रखा है। अगर ये ऑक्सीजन का ग्रुप पूरे कार्बन चेन के किसी एक एंड पे मैं बना दूं, वी कॉल इट एन एल्डिहाइड। बट अगर मान लो, मान लो कि मैंने एंड में कुछ नहीं किया,
मैंने एंड में कुछ नहीं किया। ये जो बीच का कार्बन है, बीच का कोई एक कार्बन मान लो ये वाला, इसका मैंने हाइड्रोजन हटा दिया, इसके 2 बॉन्ड्स बचे हुए हैं, इसके दोनों बॉन्ड्स मैंने ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड कर दिया। व्हाट एम आई डूइंग हियर? आई एम पुटिंग द ऑक्सीजन ग्रुप समवेयर इन द बिटवीन। इफ आई पुट द ऑक्सीजन ग्रुप समवेयर इन बिटवीन द कार्बन चेन, मतलब एंड्स को छोड़ के कहीं भी, देन वी कॉल इट एज अ कीटोन। दिस इज कॉल्ड ब्यूटानोन, क्योंकि ब्यूट है 4 कार्बन। और जो इसके पहले बनाया था, जहां पे ऑक्सीजन में दोनों एंड्स में से किसी एक एंड पे रखता हूं, दैट इज कॉल्ड एज एन एल्डिहाइड। उस कंपाउंड का नाम था ब्यूटानैल, लास्ट में एल। देन वी हैव समथिंग नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? दैट इसमें द ग्रुप दैट यू ऐड इज COOH, ठीक है, एंड द सफिक्स इज ओइक एसिड, ओइक एसिड, इथानोइक एसिड, मिथानोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड। फॉर एग्जाम्पल, मान लो CH3 COOH, कितने कार्बन है? 1 2, तो इथ होगा, और OOH ग्रुप है, देन वी विल नेम इट एज इथानोइक एसिड। और इथानोइक एसिड का कॉमन नेम इज एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इज फाउंड इन विनेगर। और अगर हम प्रोपेन का कीटोन बनाते हैं, देन वी कॉल इट एज प्रोपानोन, ठीक है। एंड प्रोपानोन का जो यूज है, इट इज यूज्ड इन योर नेल पॉलिश रिमूवर। प्रोपानोन का कॉमन नेम होता है एसीटोन, इट इज यूज्ड इन योर नेल पॉलिश रिमूवर, ठीक है। और जो मीथेन है, मीथेन का अगर मैं एल्डिहाइड बना दूं, मिथानेल, मीथेन के एल्डिहाइड का कॉमन नेम होता है फॉर्मेल्डिहाइड। इन सब के बाद एंड में आता है हेलाइड्स। हेलाइड्स मतलब बेसिकली हेलोजेंस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, दीज आर हेलोजेंस। इसमें बेसिकली कुछ नहीं करना है। मान लो यू हैव मीथेन, मान लो यू हैव मीथेन, तुमने किसी एक को हटा के उसके जगह पे, फॉर एग्जांपल मान लो तुमने क्लोरीन रख दिया, ब्रोमीन या आयोडीन भी रख सकते हो, मान लो तुमने क्लोरीन रख दिया। अभी तक हमने क्या देखा था कि जब भी मैं फंक्शनल ग्रुप ऐड करता हूं, हमें एक सफिक्स मिलता है, नाम के एंड में लगता है, OL, ONE, AL, ओइक एसिड, ये सब मिलता है। बट हैलाइड्स के केस में वी यूज प्रीफिक्स। अगर क्लोरीन होगा, देन वी विल, मीथेन है, मीथेन में क्लोरीन लग गया, वी विल क्लोर इट एज क्लोरोमीथेन। अगर मैं 2 कार्बन का एल्केन लेके उसमें ब्रोमीन लगा दूं हाइड्रोजन हटा के, इट विल बिकम ब्रोमोइथेन। 2 कार्बन इथेन, एंड सिंस ब्रोमीन ब्रोमीन लगा हुआ है, वी विल कॉल इट एज ब्रोमोइथेन। मैं प्रोपेन में एक हाइड्रोजन को लात मार के आयोडीन लगा दूं, वी विल कॉल इट एज आयोडोप्रोपेन, एंड सो ऑन एंड सो forth. So these are the important functional groups that you should know about. For today's basics introduction class, I believe that will be the rest of the things in organic chemistry and important reactions we will be discussing in another video. Until then, have a great time studying. Please, as I say always, have a disciplined lifestyle. Be sincere. Take care. Goodbye. I'll see you all again. Please do like, comment, and share if you like this video. Okay? We'll be back soon. See you all. Jai Hind.